बड़ा एक अफसोसनाक ट्रेंड है जो भी देखने में आ रहा है और उसमें मोस्टली स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे जो है वो इन्वॉल्व हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें उन बच्चों के साथ साथ जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी भी उतनी ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करें कि उनका कम उम्र बच्चा जो है वो कोई इस किस्म के काम में इन्वॉल्व ना हो, ना उसको गाड़ी दी जाए, ना वो रेसिंग या ड्राइविंग में इन्वॉल्व हो। और जैसे आपने कहा कि ये जो हादसा है स्पेसिफिकली जिसकी आपने बात की, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और जिसमें 3 लोग जो है उनकी मौके पे डेथ हुई अनफॉर्चुनेटली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि रोड एक्सीडेंट्स जो हैं ये अवॉइडेबल हैं अगर हम सब ट्रैफिक सेंस का मुजाहरा करें, अपनी जिम्मेदारी समझें, पेरेंट्स अपना रोल अदा करें, जो ड्राइवर्स हैं वो रोड पे अपना रोल अदा करें, तो बिल्कुल इस तरह के हादसा से बचा जा सकता है। और ये जो रोड क्रैश हुआ है जिसमें 3 लोगों की जान गई है, ये तो बिल्कुल एक अवॉइडेबल इंसिडेंट था, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 2 गाड़ियाँ आपस में रेसिंग कर रही थी और उसमें लोग थे जिन्होंने दूसरे लोगों की जान को भी खतरे में डाला और अनफॉर्चुनेटली 3 कीमती जानें चली गई। अब देखें कि जो भी प्रिवेंटिव स्टेप्स ले लिए जाएँ, वो जो कीमती जानें चली गई हैं वो उसका अजाला नहीं किया जा सकता। इसमें FIR ऑलरेडी सेक्शन 322 के तहत हो चुकी है और ये है डेथ कॉज बाय रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग, और इसमें सज़ा जो है वो बेसिकली दियत की है। और अगर अदालत 279 के तहत चाहे तो उसको उम्र कैद की या दूसरी कैद की सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं। और इसमें दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो सोशल बिहेवियर से रिलेटेड है कि हमारे लोग ये समझते हैं कि अगर उनको गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने का मौका मिल रहा है, चाहे वो उसके अहल हैं या नहीं है, तो वो पूरी रोड के अपने आप को मालिक समझ बैठते हैं। और ये कम उम्र ड्राइवर्स में, बच्चों में, स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड देखने में आ रहा है। तो आपके तवज्जो से हम वालिदैन को ये ज़रूर पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपना रोल अदा करें। क्योंकि अगर आप बच्चे को गाड़ी या मोटरसाइकिल देंगे और उसको ये आदत डालेंगे तो तब इस किस्म का सानिया रुनमा होगा। अगर पेरेंट्स अपना रोल अदा करेंगे, ट्रैफिक पुलिस अपना रोल अदा करेगी, सोशल सेटअप हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, हम ज़रा इन्फोर्समेंट उसकी ठीक तरीके से कर पाएंगे, तो ये अवॉइडेबल हादसा हैं जिनसे बचा जा सकता है। कानून में तो कोई नरमी नहीं है। जो मर्डर का चैप्टर है हमारे ताज़ात पाकिस्तान में, पाकिस्तान पिनल कोड में, उसमें मर्डर्स के मुख्तलिफ शेडोज़ हैं जो कि दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कत्ल अमद है, उसकी सज़ा डिफरेंट है, कत्ल शबह अमद है, उसकी सज़ा डिफरेंट है, कत्ल ख़ता है, उसकी सज़ा डिफरेंट है। और ये जो रैश नेग्लिजेंट एक्ट है, इसका एक स्पेसिफिक सेक्शन है 322 जो कि कानून में दिया गया है, जिसके तहत अगर रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग के नतीजे में किसी की डेथ हो जाती है तो उसको सज़ा दी जाती है। इसके साथ साथ सेक्शन 279 रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग, वो एक स्पेसिफिक सेक्शन है जिसके तहत ये FIR दर्ज की गई है। और आई थिंक 337G है जो कि रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से अगर किसी बंदे को कोई इंजरी पेश आती है तो उसको डील करता है। लेकिन कानून में तो इसमें कोई नरमी नहीं है, बड़ी एडुकेट सज़ाएँ हैं जो कि दी गई हैं और बड़ा एडुकेट सिस्टम है जो कि इन प्लेस किया गया है। और जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस ऑर्डिनरली जिसमें ह्यूमन जानों का ज़िया हो, इंसानी जान का, उस केस को बड़ा सीरियसली लेती है। इसमें यकीनन कोई वजह होगी, क्योंकि मैं केस के इन्वेस्टिगेशन से आगाह नहीं हूँ, यकीनन कोई वजह होगी कि वो उसको ट्रेस करने में मुश्किल होगी। क्योंकि हमारे एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं वो ओपन ट्रांसफ़र लेटर पे चलती हैं। तो मे भी गाड़ी मेरे नाम पे हो लेकिन उसको ड्राइव आप कर रहे हो, एंड वाइस वर्सा। तो बहुत ज़्यादा हाथ चेंज हो जाते हैं, जिस वजह से बाज़ औक़ात पुलिस को इसको ट्रेस करने में मुश्किल पेश आती है। बाकी देखिए, इंसानी जान का ज़िया है और बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे मैंने कहा कि अब जो मर्ज़ी हम कर लें उसकी कंपनसेशन पॉसिबल नहीं है। वो जो 3 कीमती जानें चली गई, जिसमें एक बच्ची थी, और जिस अंदोनाक तरीके से वो हादसा हुआ जिसमें बच्ची की जान गई, वो तो बड़ा ही काबिल अफसोस है। और बिल्कुल इसको, और मैंने जैसे कहा कि ये प्रिवेंटेबल हादसा था, इसको रोका जा सकता था, सोशल बिहेवियर को इम्प्रूव करके रोका जा सकता था, इन्फोर्समेंट को इम्प्रूव करके रोका जा सकता था, पुलिस प्रेजेंस को इम्प्रूव करके रोका जा सकता था। और ये बिल्कुल अफसोसनाक है, लेकिन इसमें कानून में कोई हुक्म नहीं है। कानून में बहुत अच्छी प्रोविजंस मौजूद हैं। लाहौर पुलिस स्पेसिफिकली, मैं खुद क्योंकि 2 दफ़ा यहाँ पे सर्व कर चुका हूँ, इन केसेस को बड़ा सीरियसली लेती है और फॉलोअप करती है। वो अगर आप मुतलका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से फॉलोअप करेंगे तो आपको लेटेस्ट सूरत बता सकते हैं। जो पिछले साल का डाटा हमारे सामने है उसमें 1122 के रिकॉर्ड के मुताबिक 484 लोग अपनी जान से गए, जो कि एक बहुत ही ह्यूज नंबर है। देखिए 484 तो शायद इस डिस्ट्रिक्ट में साल में मर्डर भी नहीं होते। तो ये नंबर 1 कॉज है जिसकी वजह से लोग अपनी जानों से जा रहे हैं। और बज़ाहिर रोज़ाना 1 से 1.5 हादसा एवरेज अगर हम निकालें तो वो बनता है, और जिसको हम बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं। हमने जो अपनी अवेयरनेस कैंपेन अभी स्टार्ट की है और लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट किया है और मोटरसाइकिलिस्ट को स्पेसिफिकली टारगेट किया है, उसका मकसद ये है कि अब आप देखेंगे अगर 92,000 हादसा पिछले साल हुए तो उसमें से 64,000 के करीब जो थे वो सिर्फ मोटर बाइक्स के थे। और हेड इंजरी सबसे ज़्यादा मोटर बाइक वाले शिकार होते हैं, क्योंकि मोटर बाइक वाले हैं भी ज़्यादा, और दूसरा इनका बिहेवियर भी रोड के ऊपर बड़ा जो है वो एराटिक किस्म का होता है। तो हम ये चाहते हैं कि मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, जिससे हेड इंजरी से बचा जा सके। 2 सड़कें मेन जो हमारी कनाल रोड है, हमारी माल रोड है, उस पर तो बाकायदा लेन मार्किंग की गई है, जिसमें मोटरसाइकिल के लिए एक स्पेसिफिक लेन मुख्तस की गई है, जो कि शायद किसी भी और शहर में नहीं किया गया। लेकिन फॉर्चुनेटली उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। उसको फॉलो करने के बजाय वो राइट मोस्ट लेन में
या रैंडम तरीके से मोटरसाइकिल चलाने को अपना तुरा इम्तियाज़ कंसिडर करते हैं, जो कि उनकी जान के लिए नुकसानदेह